मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ख़ानदानों की असीरी और सरबराह की जिम्मेदारी। जब घर जल जाए, लुट जाए, ख़ानदान असीर हो जाए, ऐसे में घर का सरबराह, यस, घर का सरबराह अपने घर को कैसे बहाल कर सकता है। कल हमने सीखा उसके आंसू उसके घर को बहाल कर सकते हैं। सेकंड क्या करना है? पहला पॉइंट आंसू बहाने हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है हमें खुदा में मजबूत होना है। लिखा है दाऊद खुदा में मजबूत हुआ। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है दाऊद खुदा में मजबूत हुआ। जब आप खुदा में मजबूत होते हैं तो फिर आपके लिए एक बड़ी फतह जारी हो जाती है। सम टाइम हम दुनिया में बड़े मजबूत होते हैं, खुदा में मजबूत नहीं होते। दुनिया में मजबूत होने वाले दुनिया के साथ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन खुदा में मजबूत होने वाले हमेशा कायम रहेंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, दाऊद बड़ा ज़िम्मेदार सरबराह था और वो खुदा में मजबूत हुआ। जब आप खुदा में मजबूत होते हैं, खुदावन आपको कभी मायूस नहीं होने देता, कभी वो आपको नाउम्मीद नहीं होने देता। दाऊद ने देखा जब उसका घर जल गया, जब उसका ख़ानदान असीर हो गया, तो ऐसे में उसने क्या किया? वो खुदा में मजबूत हुआ। और इसलिए खुदा ने यशुआ से भी कहा था, अगर ये तू चाहता है मैं तेरे साथ साथ रहूं तो शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और फिर खुदा ने उसे कहा, सो हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मजबूत हो जा। जब आप मजबूत होते हैं फिर यकीनन यरूह की दीवारें गिर जाती हैं। यह बड़ा ज़रूरी है कि घर का सरबराह खुदा में मजबूत हो। वो दुनिया के कामों में तो बड़ा मजबूत होता है, लेकिन खुदा में वो मजबूत नहीं होता। घर का असल ज़िम्मेदार शख्स वो है जो खुदा में मजबूत होता है। और जो घर का सरबराह खुदा में मजबूत होगा, उसका घर कभी तबाह नहीं होगा, उसका घर कभी बर्बाद नहीं होगा, उसके घर को कोई लूट नहीं सकता। मेरे बहनों भाइयों, उसके पास खुदा की दी हुई कुव्वत है। घर का सरबराह बनना ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है कि आपको खुदा एक ख़ानदान की ज़िम्मेदारी दे रहा है। अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो फिर आप खुदा में मजबूत होंगे। और अक्सर यूँ होता है कि चर्च में जो तादाद होती है वो ख़वातीन की ज़्यादा होती है, बहनों की ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्रदर होते हैं वो चर्च में बहुत कम होते हैं। वो समझते हैं दुनिया के काम करने से मेरा घर ठीक होगा। लिखा है अगर बनाने वाला घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। एक घर के सरबराह को खुदा में मजबूत होना है। और यकीन जानिए, जिस घर का सरबराह खुदा में मजबूत है, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका घर बड़ा खुशहाल है। और उस घर में शादमानी है, उस घर में गुर्बत नहीं होगी, उस घर में खुदा का जलाल होगा। खुदा उस घर में उतरेगा और उस घर को सरफराज करेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि घर का सरबराह जो है वो खुदा में मजबूत हो। जिस कदर वो खुदा में मजबूत होगा, उस कदर खुदा उसके नज़दीक आता जाएगा। और वो जब वो खुदा की कुर्बत में रहेगा तो खुदा उसे उसके ख़ानदान के बारे में बताएगा और कभी उसका ख़ानदान असीरी में नहीं रहेगा। इसलिए ईमाल की किताब के अंदर लिखा है, एक घर का सरबराह जब खुदा के खादमों के पास आया तो वो कहने लगा, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। कलामे खुदाबंदी के अंदर लिखा है, रसूलों ने कहा, तू ईमान ला, तेरा घराना नजात पाएगा। अब ये घर का सरबराह कैसे अपने घर को बचा सकता है? जब ये खुद निजात पाएगा। जब घर का सरबराह सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, मारपीट करने वाला, गालियां देने वाला और आवारा होगा तो उसके घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी। ये घर का सरबराह जो जेल का दरोगा है, इसे निजात का, तौबा का पैगाम दिया गया है ताकि ये खुदा में मजबूत हो और इसका घराना भी निजात पाएगा। और जब घर का सरबराह निजात पाता है, उसका घराना निजात पाता है, तो उस घर में खुदा की बरकत आती है। ज़्यादातर देखने में ये आया है कि घर का सरबराह जो होता है वो गैर जिम्मेदार होता है। याद रखिए, इब्राहिम का बड़ा रोल है इसहाक को हासिल करने में। सारा तो हंस रही थी, लेकिन इब्राहिम ने खुदावंद की खिदमत की, उसने उस कलाम पर कान धरा और इसके बायस उसके लिए आसमान खुल गया।
खुदा घर के सरबराह को छूता है, खुदा घर के सरबराह से बात करता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि घर का सरबराह खुदा में मजबूत हो और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी घर के सरबराह कलाम सुन रहे हैं ये अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, ये आप में मजबूत और कायम होते जाएं। यीशु नाम में आमीन।